इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है जयंती कोटे जी। आज के इस प्रोग्राम में हमने कई बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है, हो सकता है कुछ देर में जुड़े। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो संविधान की मूल प्रस्तावना पर, उद्देशिका पर एपिसोड चला रहे हैं और उसकी अगली कड़ी है आज, जिस पर पिछली बार हम लोगों ने विचार अ, धर्म की उपासना पर हम लोगों ने इसका चर्चा किया था। तो आज की जो विषय है हमारा समता और प्रतिष्ठा का अवसर, ये हमारा आज का जो अगला उसका जो सब्जेक्ट है, उस पर है हमारा प्रतिष्ठा अवसर की समता। ये बाबा साहब ने उसमें उल्लेखित किया है और ये बहुत विस्तार से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे महानुभावों से। तो मैं सबसे पहले आज की इस परिचर्चा पर, जो संविधान की उद्देशिका पर लगातार हमारी बहस चल रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए हम इस दिशा में एक-एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले विस्तार से इस बात को रखने के लिए अभी तक हमारे ज़्यादा मेहमान नहीं पहुँचे हमारे इस प्रोग्राम में लाइव में, तो मैं विजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूँगा कि वो संविधान की इस अगले एपिसोड पर जो सब्जेक्ट है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति अवसर की समता पर हम आज जी इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा विजेंद्र सिंह साहब से कि इस मूल विषय पर जो अगली कड़ी है, इस पर अपनी विस्तार से अपनी व्याख्या करें। विजेंद्र सिंह साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मानवता चैनल के हम बड़े कृतज्ञ हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज बात हो रही है। और हम लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे जब आजाद देश हुआ और संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और समता, भ्रातृत्व और पता नहीं क्या क्या सब चीजें थी। तो हम लोगों की उम्मीद अभी लगी हुई है, 75 साल हो गए हैं कि अब न्याय तो मिलेगा ही, हमको मिलके रहेगा। मगर संविधान में जब हम बात करते हैं तो मैं संविधान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं मूल बात को समझने की कोशिश करता हूँ हमेशा। संविधान में जितनी भी धाराएं हैं वो 295 हैं, 395 हैं शायद। और उसमें लोग संविधान को पढ़ाने की बात करते हैं, उसमें तमाम धाराओं को समझाते हैं, आरक्षण दिया है, फला है, ये है, वो है। लेकिन उसकी जो प्राण शक्ति है वो इस प्रियम्बल में ही है। वही लक्ष्य को निर्धारित करती है कि ये तमाम हम संविधान को पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है। और वो पर्पस है, जैसा कि हम देखते हैं शुरू में ही जब संविधान को हमने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तो सबसे पहला वायदा हमसे किया गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके पीछे कारण था, फ्रेटर्निटी को पहले नहीं रखा, लिबर्टी को पहले नहीं रखा, इक्वालिटी को पहले नहीं रखा। जबकि संविधान निर्माता जानते थे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो इक्वालिटी की है। जातिवाद के रहते समता की कल्पना करना मूर्खता की बात है। वो भी ऐसे व्यवस्था में जिसमें ये दैवी ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसमें कि अगर ये विषमताएं हैं, एक मनुष्य में इतना अंतर है कि अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के ईश्वर के मुंह से निकला है तो शूद्र उसके पैरों से निकला है। यानी जितने के जूते की तली में और माथे के तिलक में अंतर होता है, इतना आदमी आदमी में अंतर है। तो और ये अंतर मैंने आपने नहीं बनाया है, ये अंतर दैवी है, ईश्वरीय है। तो ईश्वर के नाम से, गॉड के नाम से, धर्म के नाम से जो अंतर बनाया गया, तो लोग बेचारे बड़े धर्म से डरते हैं, धर्म भीरू होते हैं। और धर्म का नाम आता है, भगवान का नाम आता है, तो कोई भी ये पूछने लगता है, अच्छा तो आप भगवान से भी बड़े हैं क्या? यही सवाल करते हैं। भगवान से बड़े तो नहीं है, लेकिन हमारा संविधान हमारे लिए भगवान से बड़ा इसलिए हो जाता है कि वो इन विषमताओं को दैवी शक्ति नहीं मानता, वो मानव मैन मेड मानता है। इसलिए जब जिन्हें आप इस सामाजिक व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, तो वो शूद्रों में भी दो तरह के हैं। लेबर क्लास में, किसान मजदूरों में दो कैटेगरी हैं। एक वो जिन्हें आप छू सकते हैं, दूसरे इनको नहीं छू सकते। एक बात बड़ी स्पष्ट हमारी होनी चाहिए, ये एक दर्शन पर आधारित है जिसे ब्राह्मणवादी दर्शन कहते हैं। और क्योंकि हमारे नेता लोग बड़ी भयानक गलती करते हैं, धार्मिक लोग भी गलती किया करते हैं उसमें, मतलब हम भी हैं उसमें। गलती ये करते हैं कि वो ये नहीं जानते कि इस जातिवाद की, ब्राह्मणवाद के दार्शनिक आधार कहाँ पर है।
दर्शन के रूप में आपने भी सुना है 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ब्राह्मण लोग इन 6 दर्शनों को मानते हैं और इनमें वो बौद्धों को, जैनों को, लोकायत को नहीं मानते और बहुत ज्यादातर उनका साहित्य करीब करीब सब नष्ट किया हुआ है। मुख्य बात जो हमको समझनी चाहिए जब संविधान की प्रियम्बल की हम बात करते हैं, क्योंकि संविधान की प्रियम्बल बड़ी क्रांतिकारी है और हमारा सामाजिक व्यवस्था प्रति क्रांतिकारी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये लोकतंत्र गोबर के ढेर पर, काऊ डंग पर जब बना है तो ये लोकतंत्र बड़ा सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी उन किसान मजदूरों को लेनी पड़ेगी जिनके हित में ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब आप भी जानते हैं कि हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। एक तरफ लुटेरों का साम्राज्य है, दूसरी तरफ बेचारे के पास दरोगा जी पकड़ते हैं तो दरखास्त देने की पैसा नहीं है, रिश्वत देने की तो बात छोड़ दीजिए। अब वो कचहरी में जाएंगे तो वहां भी वकील की फीस देनी है, तो हर जगह, और उसके पास रोटी खाने को नहीं है। तो इस तरह अगर समता की बात करना, ये मतलब किसी समझदार आदमी की बात तो आ नहीं सकती दिमाग में। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि आर्थिक न्याय बहुत आवश्यक है, यानी विषमताएं इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तो सड़क पे आदमी सो रहा है, रोटी खाने को नहीं है, उसका एनकाउंटर कर दिया तो उनकी दरखास्त देने वाला भी नहीं है, और दूसरी तरफ पूरी सरकार को जेब में डाले घूम रहे हैं। अडानी जी की आमदनी इतनी बढ़ गई है कि दुनिया में तीसरे लेवल पे पहुंच गए हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के अपने बच्चों को स्कूल भेजने की क्षमता नहीं है। तो जो समता है, जिस समता की बात करते हैं, जिस न्याय की बात करते हैं, उस समता का सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि मूल आवश्यकता है कुछ आदमी की, जिसके बिना मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। मूल बातें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। अब आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट ये कहते हैं, कम्युनिस्ट नहीं, कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा कि जब रोटी खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, तन ढकने को नहीं है, स्कूल जाने को नहीं है, तो बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? शरीर का विकास कहाँ से होगा? स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। और हमारे यहाँ समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, आर्थिक न्याय के नाम पर, आप जानते हैं इन पांचों में से 2 बातें खास तौर से, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये समान शिक्षा तो भूल ही जाइए आप। ये शिक्षा व्यापारियों के हाथ में भी दे रखी है, और जितनी क्वालिटी की शिक्षा होगी उतनी ही कीमती शिक्षा होगी। आपने देखा अभी जब रूस में एक बड़ा बवाल हुआ, आजकल भी चल रहा है यूक्रेन में, तो पता चला 20,000 इंडिया के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनको निकालने की समस्या हो गई। तो आप समझते हैं, जब जिस यूक्रेन का हम लोग नाम नहीं जानते, जब वहां 20,000 है तो अमेरिका में, इंग्लैंड में ये लोग अपने बच्चों को कितनों को भेजते होंगे? किसी मंत्री के जो हिंदी की बातें करते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा और मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जरा पता लगाइए उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। वो तो इंडिया के स्कूलों में भी नहीं पढ़ते, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं, वो सीधे पहले कोशिश करते हैं कि उनको बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में भेज जाए, वहां बच्चे चाहे इतनी भी कीमत खर्च हो जाए, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम आपके बच्चों की है जो आपके घर पे बर्तन मांजने आती है, घर में काम भी करती है, जो बेचारे सिंपल लेबर हैं, जो एक एक आदमी घरों में काम करता है, बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, बेटी भी काम कर रही है, पत्नी भी काम कर रही है। जब उनसे पूछते हैं बच्चे हैं? हाँ हैं। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितनी फीस है? 1,000 रुपए फीस है पहली क्लास की। आपके संविधान में लिखा था कि 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, फंडामेंटल राइट भी घोषित कर दिया। 2009 में के आसपास कोई नया कानून भी लाया गया। आप ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों को फ्री और क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है? तो जब हेल्थ और एजुकेशन 2 चीजें रोटी नसीब नहीं है, तो अब ये आप बात कर रहे हैं कि वो कौन सा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फला की स्वतंत्रता। अरे भाई, सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब जातिवाद जब हावी है समाज पर, जब किसान मजदूर हजारों जातियों में बटा हुआ है, वो इकट्ठा होकर के विरोध भी नहीं कर सकता, और वो उसकी गुलामी ऐसी है कि वो दैवी ईश्वरीय गुलामी है। आपने कहीं नहीं देखा होगा, अमेरिका में किसी से पूछिए, क्या वहां के गुलामों को अछूत घोषित किया गया है? क्या ईसाइयत इसको स्वीकार करती है? क्या इस्लाम में भी वहां भी गुलाम थे? क्या इस कुरान ये कहती है कि भगवान का बनाया हुआ है? नहीं, कहीं नहीं कहती, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। तो हमारी गुलामी भी दैवी है, ईश्वरी, गॉड
गॉड ऑर्डेंड है, ईश्वर की गुलामी है। इसलिए जब हम ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फलानी स्वतंत्रता, समता, समता भी जातिवाद के रहते समता की बात करना, कौन से सपने हम देख रहे हैं, ना जाने किन ख्वाबों की दुनिया में हम रह रहे हैं। स्वतंत्रता की बात करना जब पेट भर के रोटी नहीं है, आधे से ज्यादा नागरिकों को रोजी रोजी रोटी नसीब नहीं है, इन इन दरिद्र हालतों में रहते हैं, तो जो कैम्ब्रिज में ऑक्सफोर्ड में भेजता है स्वतंत्र है। लेकिन ये ढोंग क्या है, ये अगर वो सड़कों पर सोने वाले लोगों से पूछिए, जिनको पकड़ के एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिनको जेलों में भेज दिया जाता है। मेरा ख्याल है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही एक बार डीजी साहब से पूछा तिहाड़ जेल के से, तो मैंने पूछा कि भाई ये दलित और मुसलमान कितने होंगे आपकी जेलों में, तो उन्होंने कहा ये वही है ज्यादातर। तो मैंने कहा यार कुछ परसेंटेज वगैरह बताओ, कि नहीं वही है। तो मैंने कहा कि भाई शायद सही जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने अच्छा बताओ यार ब्राह्मण बनिया कितने होंगे, गांधी जी और नेहरू जी के रिप्रेजेंटेटिव के कहा जरा वक्त चिट्ठा दो, हमें कितने होंगे। मैंने कहा 2-3% होंगे। अरे कहाँ है, तो उनकी बात से लगा कि यार पॉइंट्स में होंगे कुछ। तो ये देश की जब आजादी दी गई थी तो हमें सपना हम लोगों ने देखा था कि हम मन सम्मान के साथ जिएंगे, लेकिन पता चला, मेरा अनुमान है कि अकेले दलित और मुसलमान इन जेलों में 70% से कम नहीं होंगे, 35% होंगे। ये हो सकता है एक 40 हो तो एक 35 हो, एक एक 25 हो तो एक 30 हो, ये हो सकता है। लेकिन मेजोरिटी जो, जैसे अच्छी अच्छी कॉलोनी में आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं, लेकिन मलिन बस्तियों में टोटल कंट्रोल आपका होगा। तो अब जो सपना देखा गया था सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, अब राजनीतिक न्याय भी आप देखिए, जिसे फांसीवाद कहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अगर ये कभी हिंदू राज आ गया दुर्भाग्य से, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये धर्म कुछ नहीं है, ये फांसीवाद है। ये मैंने नहीं कहा, संविधान के बनाने निर्माताओं ने कहा है। बाबा साहब ने बड़ा लंबी कोटेशन है उसकी, और उन्होंने ये कहा कि देखो तुम लोग नहीं जानते इसका इसका मतलब क्या है हिंदुत्व का। शिक्षा पर, सत्ता पर, संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार, और लोकतंत्र सबको साथ न्याय देने की बात करता है। संविधान की प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा है कि संपत्ति का सिर्फ बनिया का अधिकार होगा, या शिक्षा पर एकाधिकार ब्राह्मण का होगा, या जितने भी वाइस चांसलर हैं एक जाति विशेष के होंगे, या जितने पत्रकार हैं कुछ होंगे। तो आप और हम उम्मीद लगाए पढ़ लिख करके, आज हमारे अनपढ़ गंवार बेचारे अशिक्षित हैं, उनको तो पता भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पता चल गया है। मंडल वंडल कमीशन की रिपोर्ट आई कि कितना कुछ लोग हैं जिनको कि अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए हैं, कुर्सी पर बैठने को मिल गया है, आरक्षण की वजह से अब वो भी सब छीनी जा रही हैं, सब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जिस रेलवे डिपार्टमेंट को अंग्रेजों ने बनाया था, आपको मैं बताना चाहूंगा एक बात, समय बस मैं ज्यादा नहीं ले रहा, एक बात इंपॉर्टेंट याद आ गई है कि बाबा साहब का जब जन्म नहीं हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ, जो जो आंखों पर पट्टी बांध के फूल माला चढ़ाते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि मूर्ति पूजा से विचार पूजा कितनी बड़ी होती है, और सच्चाई को जानना चाहिए। अंग्रेजों ने जब दो कन्वर्ट हुए दलित, तो नेचुरली ईसाई होना हो, मुसलमान होना हो, चाहे बौद्ध होना हो, चाहे किसी भी सिख होना हो, एक अट्रैक्शन उन लोगों के लिए होता है जो गुलामी और अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। तो जब अट्रैक्ट हुए तो दलित लोग ज्यादा हुए, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए। उस वक्त तो शेड्यूल कास्ट था नहीं, उस वक्त तो इन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। शेड्यूल कास्ट तो ये गांधी जी के पूना पैक्ट के बाद हुए। तो अंग्रेजों ने उनको रिजर्वेशन दिया और उनको इंडियन क्रिश्चियन कहा। इंडियन क्रिश्चियन का मतलब जितने ड्राइवर थे वो ईसाई मिलते थे, लेकिन कौन से ईसाई थे वो? ये वही ईसाई थे जो कन्वर्ट होकर के, कन्वर्टेड ईसाई और शेड्यूल कास्ट के थे ज्यादातर, 90%, 90% नहीं 99%। तो अंग्रेजों ने, देखिए विदेशों को हम गालियां देते हैं कि सांप्रदायिक दंगा कर रहे, जातिवाद फैला रहे थे। अरे भाई आपके शास्त्र क्या अंग्रेज लिख गए हैं या मुसलमानों ने लिख दिए हैं? क्यों झूठ बोलते हैं, किसको बेवकूफ बनाते हैं आप दुनिया में? संविधान में लिखा हुआ है, ईमानदारी से अगर खाली प्रियम्बल को पढ़ लें, जिसकी कसम खाते हैं संविधान की, तो मेरे ख्याल से कुछ तो हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन आप, मुझे तो लगता है कसम भी आप खाते हैं इसलिए वो संविधान को नजर बट्टू बना रखा है आपने।
कि आपके कुकर्मों से बचने के लिए लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और ये होगा कि साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फलानी स्वतंत्रता है। अरे भाई, हम 90% लोगों को बोलने भी नहीं देंगे आप इस लोकतंत्र में, जो और दुर्गति कर रहे हैं सो कर रहे हैं। इसलिए देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। सवाल इस बात का नहीं है कि प्रियम्बल में और उसमें फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख क्या दिया है। लिख तो यही दिया था और बड़ी उम्मीद लगाई थी कि 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन होगी। 75 साल बाद कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी की एजुकेशन कितने बच्चों को मिल रही है। देखिए, ईमानदारी की बात है, जो गवर्नमेंट स्कूल थे जिनमें हमें पढ़ने लिखने को मिल गया, म्यूनिसपैलिटी के स्कूलों में, वहां कम से कम टीचर पढ़ाता था। आज तो टीचर बेचारा वो अपना क्या भोजन, कौन सा भोजन बनता है, मिड डे मील में लगा रहता है, यानी पढ़ाई के अलावा सब काम करता है वो। क्योंकि पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम लिया जाता है और 8वीं तक इम्तिहान भी नहीं लिया जाएगा, कहीं पता ना चल जाए कि पढ़ा लिखा नहीं जा रहा है, और 8वीं के बाद फिर आगे उसे कोई इम्तिहान पास करना नहीं। तो ये देखिए, भयानक षड्यंत्र चल रहा है। जो लोग, मेरे आप जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिखे हैं, नौकरी में हम लोगों को कहाँ फुर्सत की किताबें बताएं पढ़ने की, लेकिन संगत कुछ अच्छे लोगों को मिल जाती थी हमको। तो आप जैसे लोगों की संगत में बैठ करके बहुत सारी चीजें सीख गए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो थोड़ा बहुत पढ़े लिख गए हैं, अपने को गलतफहमी ना पाल लें कि हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठे होकर के इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, और मैं काशीराम जी से भी मैंने ये कहा था सन 76 में, जब उन्होंने मुझे समझाया आधे घंटे बैठ करके कि हम 85 हैं, वो 15 हैं, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि महोदय, आप 85 नहीं, आप 95 हैं, और वो 15 नहीं 5 हैं। सवाल यह है कि वो संगठित है, एक फौज की तरह है, और आप 90 होते हुए भीड़ की तरह हैं। आप भीड़ को फौज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फौज को फौज हरा सकती है, दुनिया में कहीं भीड़ ने फौज को नहीं हराया, भीड़ भाग जाती है। तो अगर 100 आदमियों पे आप 2% भी करेंगे, जगदीश जी आपने जी कह दिया, इसका मतलब है फुल स्टॉप लगा दो। नहीं तो अपने बात रखें। आज हमारे पास मेहमान, हमारे पास वक्ता कम है, इसलिए मैं आपको ही आज के इस प्रेमबल पर आपके विस्तार से, हमारे साथ अभी पूजा कोमल जी जुड़ रहे हैं कानपुर से, उनका भी स्वागत करते हैं। पूजा कोमल जी, हमें सुन पा रहे हैं? मेरा जी, अपनी बात मेरा करें सर। एक निवेदन था, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, मेरा एक निवेदन था कि हम लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं, ग्रुप बनाए कम से कम 100 का, 200 का, 250 का, ये 5 आदमी हम आपको समझा देते हैं, आप हमको समझा देते हैं, इससे समाज का तो कोई लाभ हो नहीं रहा। हाँ, अगर आप इसको उस पर डाल देंगे वीडियो पे, यूट्यूब पे, तो आपकी जो आपने अपनी लिखा पढ़ी में अपने अपने तो शब्दों से और बांध दिया, कोई भी आपको नई मुसीबत में और डाल सकता है, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे और डाल रहे हैं। अगर आप 200 आदमियों का ग्रुप होगा और वो रिकॉर्डिंग नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है आपके चैनल को बहुत ज्यादा, कोई चैनल बिजनेस नहीं है, ये चैनल जो है वो समाज में जागृति करने के लिए है, और जागृति करने का तरीका ये नहीं है कि हम अपने को बाकायदा लिखा पढ़ी में जैसे अपने को बांध और लें और वहाँ डिफेंस देते फिर। जरूरी है कि हम बैठ करके, हम लोग नेता नहीं है, अपनी बात को कभी, देखिए, अपनी बात को कई बार हम ठीक से कह भी नहीं पाते, कुछ टेक्स्टफुली नहीं कह पाते, सीधे सीधे अपनी बात को कह देते हैं। तो सीधे बात करने वाला बेचारा कभी फंस भी सकता है, और फंसाने वाले जब बैठे हों, और ये जब बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के वाले नहीं बच रहे, जब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बच रहे, जब बड़े डीजीपी मतलब उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, तो हम और आप क्या किस खेत की मूली हैं? थोड़ा सा सावधान होकर हमको काम करना चाहिए, और पढ़े लिखे समझदार लोग जो एक दूसरे से जिनके विचार मिलते हैं, जिनसे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, उनको इकट्ठा करना चाहिए। और कम से कम ये चैनल मिल रहा है, ये दावा तो ये कर दे कि यार 200 आदमियों का ग्रुप है हमारे पास, और इसके बाद अपने कृपाल सिंह जी से भाटिया जी को बुलाया जाए, कहा जाए, दिखाया जाए कि देखिए साहब, अब हम 5 नहीं बचे हैं, ये अब हम 200, 100, 150, 200 अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसा कुछ करिए। और मेरी शुभकामनाएं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सिर्फ संविधान की बात नहीं है, संविधान के की स्पिरिट की बात की है, और स्पिरिट की बात नहीं की, उसकी जो प्राण शक्ति है, सांस चल रही है, वो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में है। वो जब बाबा साहब ये कहते हैं कि देश के गरीब मजदूरों के 2 दुश्मन है, कम्युनिस्टों को बताया उन्होंने, कम्युनिस्टों से कहा है तुम लोग आर्थिक समझते हो कि सिर्फ पूंजीवाद दुश्मन है, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणवाद उससे भी बड़ा दुश्मन है। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता था
working man will be the helmsman of Communist Party. The vanguard of Communist Party will be the proletariat. Proletariat कहते हैं सरवारा को। तो vanguard में कम्युनिस्ट पार्टियों कौन है? वो कहा करते थे बाबा साहब, कम्युनिस्ट नाराज हो जाते थे कि इट इज ए गैंग ऑफ ब्राह्मण बॉयज। ये जो है सामाजिक न्याय का मतलब ही नहीं समझना चाहते, जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, आर्थिक न्याय की बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं जिससे कि जो मूल समस्या है उसका समाधान ना हो। तो बाबा साहब ये कहते थे कि भाई देखो, जब तक किसान मजदूर एक नहीं होंगे, ये हजारों हजार जातियों में बटे हुए हैं, भगवान और भाग्य का इनको डर दिखाया जाता है, ईश्वर के नाम पर इनको बांटा गया है, तो धर्म और ईश्वर से आदमी बहुत डरता है। जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, और जब तक ये जातिवाद रहेगा, इकट्ठे हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। और 20 साल उन्होंने गांधी जी को टाइम दिया बाबा साहब ने कि भाई अगर तुम दावा कर रहे हो कि मैं इकट्ठे कर दूंगा, जातिवाद को मिटा दूंगा, छुआछूत को मिटा दूंगा, चलो यार तुम छुआछूत को ही मिटा के दिखा दो। तो 20 साल उन्होंने इंतजार करके 1935 में जब ये कहा था कि मैं पैदा कहाँ हुआ हूं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहाँ मरूंगा ये मेरे बस की बात है, मैं इस कलंक के अंदर नहीं मरूंगा, जातिवाद के कलंक के साथ माथे पर कलंक को लगा करके नहीं मरूंगा। तुम्हारे लिए धर्म होगा, मेरे लिए मानव जाति का कलंक है, शोषण का मूल है, अपमान का की जड़ है। और ये इतिहास साबित करता है इस बात को कि जब भी ईसाइयत आई होगी, इस्लाम आया होगा, सिख धर्म आया होगा, राधा स्वामी आए होंगे, कोई भी नया आ जाए, लोग अपने स्वर्ग जाने के लिए नहीं जाते, वहां मुक्ति के लिए नहीं जाते। गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, वो जाते हैं इस अपमान से पीछा छुड़ाने के लिए। तो सामाजिक न्याय की हमें जरूरत है, प्रायोरिटी नंबर 1 है बाबा साहब की। इसके बाद आर्थिक न्याय और सब, इसके बाद राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय तो दे दिया था, वोट का अधिकार, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप नहीं देख रहे हैं? हिंदू राज के नाम पर वही ब्राह्मणवाद, वही जातिवाद, वो आखिर क्यों, उन्हें क्यों नफरत होती है मुसलमान से, ईसाई से क्यों नफरत होती है, सिखों का क्यों कत्लेआम कराते हैं सड़कों पे, दलितों को क्यों मारते हैं? सिर्फ एक ही कारण है कि वो इनके इस षड्यंत्र से ईसाइयों ने मुक्त किया उनको, सिखों ने मुक्त किया उनको, इस्लाम ने मुक्त किया। और सबसे बड़ा सबूत मैं एक देना चाहता हूं और इसके बाद बात खत्म कर रहा हूं, और मेरी इस बात को गंभीरता से विचार करिएगा। ये सिख लोग तो भैया ये पहलवान लोग होते हैं, ये तो मतलब कृपान लगा के डरा देते हैं, हम तो डरा भी नहीं सकते। लेकिन सिखों के लिए खास तौर से ये लेसन है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस वालों ने एक वो बना रखा है सिख संगत, और सिखों में बड़ा भारी प्रचार कर रखा है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं। इसलिए मेरी बात को मेघराज जी सिंह बुरा न माने, गौर से एक विनम्र मेरा निवेदन है, आप जरा अफगानिस्तान जाइए। एक साहब कह रहे थे कि ये विदेशी हैं, इन्होंने हमला किया है। तो मैंने कहा कि यार ये विदेशी कैसे हैं? औरंगजेब के टाइम पर अफगानिस्तान इंडिया में रहा है, सम्राट अशोक सूबेदार रहा है वहां का, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान में है। तो आपकी जो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, उससे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इसी उसी अफगानिस्तान के एरिया में आजकल पाकिस्तान में, जिसे कि तक्षशिला कहते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे ज्यादा मूर्ति वहां मिलती है। अरे यार, इस्लाम तो 7वीं शताब्दी में आया है ना, और धर्म तो 2500 साल पहले चल रहा है। श्रमण संस्कृति तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से चल रही है, इतना प्राचीन हमारा संस्कृति है। तो हम अपने दिमाग से थोड़ा सा काम लें। एक ये पूछा मैंने उन साहब से, एक हिंदू राष्ट्र वाले थे कि साहब इन्होंने बड़ा हमला किया है हमारे ऊपर, हमारे देश को लूटा है। मैंने, किसको यार? लूट तो तुम भी रहे हो, आज भी लूट रहे हो। उन्होंने लूटा नहीं है, उन्होंने तुमको सेट राइट किया है। कहते हैं इसको सेट राइट करो, ठीक करो इसे। जब वही अफगानिस्तान का आदमी बौद्धों को 100% बौद्ध थे वहां, और जब उन बौद्धों को अछूत घोषित कर दिया और इस्लाम एक मुक्तिदाता के रूप में वहां आया, तो इस्लाम होने के बाद में अगर आकर के हिसाब किताब किया आपने, तो ये मानवता की सेवा हुई या ये आपको क्या अपमान कर दिया? आपने अछूत आपने घोषित किया था या उसने आपको अछूत घोषित किया था? बुद्धिज्म में कहीं किसी को अछूत घोषित नहीं किया है, ना बुद्धिज्म ने कहीं जातिवाद फैलाया है। ये करुणा का, मैत्री का, ये उन्हीं सिद्धांतों का जो आपकी प्रीएम्बल में लिखे हैं, उनका धर्म है। अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, बंगाल सब लोग जानते हैं कि बंगाल आखिरी बौद्धों का किला था, और इस्लाम आया है तब भी नालंदा विश्वविद्यालय बंगाल के अंडर में था, और
और बौद्ध थे वहां, 100% बौद्ध थे। उसी बंगाल में, ईस्ट बंगाल में आज 100% क्या मेजोरिटी मुसलमानों की क्यों है, और सब सांवले रंग के हैं, कोई अफगानिस्तान वालों की तरह गोरे रंग के नहीं है। इससे साबित होता है कि वो सब जो लोकल लोग थे वो अफगानिस्तान में थे तो वो मुसलमान हो गए, बंगाल में थे तो वो मुसलमान हो गए। अब मैं आपको और बता दूं, कपिल वस्तु जहां तथागत बुद्ध हुए हैं, वहां उस जिले में मैं 2 बार एसपी रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार रहने का अवसर मिला। बड़े भाग्य से, न जाने कौन सा मेरा पुण्य कर्म हुआ जिंदा। फिर मैं बस्ती में, जहाँ वहां एक अनोमा नदी बहती है, उस अनोमा नदी को आज आमी नदी कहते हैं। कबीर का जो कब्र बनी हुई है वो आमी नदी के तट पे बनी हुई है, वो कपिल वस्तु की सीमा पर था। तो जब मैं वहां रहा, मैंने बड़े गौर से देखा, कोई भी देख सकता था, वहां जुलाहों की और कोरियों की बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, गांव के गांव कोरी और जुलाहे, और मुसलमान है वो टोटल जुलाहे। हालांकि वो कन्वर्ट हो गए तो वो उस छुआछूत को अपने साथ यहाँ भी ले आए, लेकिन वो छुआछूत इस्लाम ने नहीं फैलाई। इस्लाम ने तो उन्हें बराबर के संगत पंगत हमने चलाई है, ये सूफियों ने चलाई है। आज वो सिख समझते हैं हम कीर्तन करते हैं अपने सब रागी लोगों से, ये सब सूफियों का किया हुआ है। सूफियों को पढ़िए तो जरा आप, ये शेख फरीद को ऐसी थोड़ी वहां रख लिया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जब मैं कपिल वस्तु में गया और मैंने देखा गांव के गांव वहां पर जुलाहे हैं या कोरी हैं। अब कोरी कौन है, सब जानते हैं, गौतम बुद्ध की माँ कोलीय थी, गौतम बुद्ध की पत्नी भी कोलीय थी, कोली से बिगड़ के कोरी हुआ है। और कोली भी, और शाक्य और कोली दोनों एक ही वंश के थे, ये 2 ब्रांच थी अलग अलग। अब इतिहास को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कंफ्यूज करेंगे और कहेंगे कि साहब सिख तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुए थे, और आप तलवार लेकर के निकल पड़ेंगे और भाइयों पे टूट पड़ेंगे आप, बजाय वो जातिवादों को सही करने के हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। तो भाई देखो, जिन्होंने आपका सर्वनाश किया है उनसे इतिहास मत पढ़िए, पहले आप अपना इतिहास खुद लिखिए। एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है हेमकुंड का, उसके मैनेजर साहब मेरे बड़े मित्र थे, जगजीत सिंह नाम था उनका, और मेरे घर आया करते थे। बहुत मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, और बड़ा भारी मुझे उनसे प्यार मिला। तो वो मुझे एक गुरु सिख धर्म का इतिहास देखे थे। वो सिख धर्म का इतिहास एक कम से कम 600 पेज की किताब थी, 700 पेज की, और वो किसी आर्य समाजी ने लिखी थी, उसका नाम मैं नहीं जानता। तो आर्य समाजी कोई ला करके दे सिख धर्म का इतिहास, तो मेरी समझ में आ रहा था। और मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो सरदार जी थोड़ा नीयत खराब थी उनकी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो बुद्धि से पैदल रहे होंगे या इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया होगा। जिस 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 आर्य समाज ने गौ रक्षा का आंदोलन चलाया, टाइम है आपका इसलिए मैं अपना बोलता चला जा रहा हूँ, अब बता दीजिए, टोक दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। तो जिस दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा का आंदोलन चलाया, जिसने शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया, फिर से जो बेचारे कन्वर्ट हो गए थे इज्जत बचाने के लिए, उनको फिर से लाएंगे हिंदू धर्म में, और हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई, उन्हीं आर्य समाजियों ने फिर अटैक भी किया सिखों पर सबसे ज्यादा। और वही आर्य समाजी सिखों का इतिहास लिख रहे हैं, और वो इतिहास एक सिख ही नहीं, गुरुद्वारे का मैनेजर ला करके मुझे दे रहा है। उसका नाम सरदार का, उसका नाम नहीं मालूम है। तो वो 600-700 पेज की किताब थी। तो मैंने कहा साहब इस इतिहास को पढ़ पढ़ के बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और क्या होगा, ये आपके केस और कटार थोड़ी बचा पाएगी आपको, रक्षा तो ब्रेन करता है। तो इसलिए मैं जरा चिढ़ा रहा हूँ इनको, मेरे राज्य को अटैक करेंगे मेरे ऊपर, मुझे मालूम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं सतनामी हूँ सच मायने में, और मेरे फादर सिख थे, मेरे नाना आर्य समाजी थे, मुझे आर्य समाज पे कहने का जन्म सिद्ध अधिकार है, और मुझे सिखों पे भी कहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं गुरु ग्रंथ साहब की परंपराएं, संगत की, पंगत की, सब मैं समझता हूँ, जानता हूँ। जो स्त्रियों को सम्मान दिया है उसको भी मैं जानता हूँ, और जो हक हलाल की कमाई है, जो सिद्धांत है बहुत बड़े बड़े, उनको मैं जानता हूँ, और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सिक्की का। लेकिन मेरा कहना यह है, यार अपने इतिहास को दुश्मनों से तो मत समझो, अपने खुद पढ़ो, कंफ्यूज मत करो। तुम हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पे जातिवाद के रक्षक अगर बन जाओगे तो सिख धर्म में ही जातिवाद को ठीक नहीं कर पाओगे, बाहर तो छोड़ दो, फिर ये शेर बन करके सियारों वाले काम हो जाएंगे आपके। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत बहुत है। मेरी वाणी में जरा थोड़ा तीखापन कभी कभी हो जाता है,
राजनेता हूँ नहीं, मीठी बातें बना नहीं पाता। अगर कुछ कुछ कटुता हो तो क्षमा करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी एक ही अभिलाषा है, मरने से पहले, मृत्यु से पहले इस कर्ज को जो समाज के प्रति है, जो माँ बाप ने पढ़ा दिया, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों की जानकारी हो गई है, उस कर्ज को थोड़ा सा वापस करके जाएं, जैसे काशीराम की भाषा में रीपे बैक पे बैक करके जाएं, ये मेरी भावना है। और इसी भावना से जो भी कुछ कहा है मैंने कहा है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने इतना जी, अवसर दिया। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने बहुत ही धन्यवाद। विस्तार से आज की संविधान की उद्देशिका पर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखी है। हमारे साथ जयंती खुटे है, मैं उनसे चाहूंगा कि जो हमें प्रतिष्ठा अवसर की जो समता संविधान की जो फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है, इस पर अभी विजेंद्र सिंह साहब ने बहुत विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखा है। मैं चाहूंगा कि जयंती खुटे जी जो विजेंद्र सिंह साहब के जो विचारों को सुना है, उस परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठा अवसर की समता जो संविधान ने हमें दिया है, इसको आप कितना तार्किक रूप में समझती हैं? आप अपने विचार रखें, जयंती खुटे जी। जी, धन्यवाद जगदीश सर। सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर की बात सुन रही थी और एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं तो। मतलब ऐसी इतनी अच्छी जानकारियां उन्होंने बताई, मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। तो मुझे मतलब सुन के काफी अच्छा लगा। और सर, जैसे कि समानता का अधिकार, इक्वालिटी की जब हम बात करें, तो ये सिर्फ ऐसा लगता है मुझे कि सिर्फ कहने वाली बात रह गई है, कहीं पर कोई इक्वालिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब जो छोटे लोग हैं उनको दबाया जाता है और जो बड़े लोग हैं उनको और ऊपर उठाया जाता है। तो इक्वालिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। मतलब मैं इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि इक्वालिटी अभी रह गई है। और रही बात जातिवाद, तो जातिवाद ने पूरा सर्वनाश कर रखा है देश का। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो मैं विजेंद्र सिंह सर के बहुत सारी बातों से, मतलब सारी बातों से, ऑलमोस्ट 99% बातों से मैं सहमत हूँ कि जातिवाद तो खत्म होनी ही चाहिए। जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। और ये जो मतलब बातें हैं, एक्चुअली सर उनको हमने ही सर्वोपरि बना रखा है, हमारे बीच के लोगों ने ही, हमारे ही भाई बंधुओं जो आपस में बट चुके हैं, वो इनके भ्रम में आते हैं और इन्हीं को पूछते हैं। इन लोगों को सर्वश्रेष्ठ बना के रखे हैं, इसी चीज का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। तो ये सब का मतलब उनके दिमाग में ये जो गंदगी पहले से भर दी गई है, या अभी तक मतलब ऐसे मतलब बुरी तरह से भरा गया है कि वो उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे अपने ही लोगों को जो है वो शिक्षित बनाना, सही चीज सही राह पे लाने के लिए हमको, जिस तरह से अभी विजेंद्र सिंह सर ने हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, तो और उन्होंने एक बात भी कही कि हमको मतलब एक संगठन बनाना चाहिए, और ये जो ज्ञान की बातें, जो सच्चाई है, एक्चुअल में जो सच्चाई है उसको सच्चे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और उन लोगों को जी, भी पहुंचाना जरूरी है कि जो लोग ये सब भ्रम में फंसे हुए हैं, उनको उनसे बाहर निकालने की जरूरत है। मतलब ये सर युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है, तभी हम ये सब चीजों से उबर पाएंगे। अदरवाइज तो ये जातिवाद पूरा नाश कर देगा। बस इतने ही जी। कहना चाहूंगी। बहुत थैंक यू। शुक्रिया जयंती खुटे जी। पूजा कोमल जी हमें सुन पा रही हैं? आप अपनी आवाज को म्यूट करें। मेघराज जी आ गए, मैं मेघराज जी से भी आज की इस परिचर्चा पर चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया दें। मेघराज जी। खालसा वाहिगुरु जी फतेह। मैंने काफी बातें सुनी है, विजेंद्र सिंह जी जो बात करते हैं ना, वो मोड़ मोड़ करके सारी बातें वही रख देते हैं जो हर प्रोग्राम में बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मतलब सभी अपना माइंड को इतना ओपन रखें करके, ताकि उसमें अच्छी बात भी आ जाए, बुरी भी आ जाए, चली भी जाए निकल करके। तो ये जातिवाद, एक आदमी कहता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कि करेगा कौन? जब तक हम उसकी शुरुआत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, बताएं। अरे यहाँ भारत के हालात ऐसे हैं कि अच्छे काम को दूसरे को भरोसे छोड़ देते हैं और बुरे काम को खुद कर जाते हैं, अगर और बताते भी नहीं किसी को हमने बुरा काम किया।
तो ये हालात बने हैं। तो इस हालात से निकलने के लिए हमने शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हमने इसमें शुरुआत कर दी है। एक मेरी किताब आ रही है, बहुत जल्दी जात पात की बात की जाती है, जात पात जब तक खत्म नहीं होगी। देखो, जात पात को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। 1 सेकंड में जात पात खत्म हो सकती है। सिर्फ ज्ञान की बात है। उसको इतना समझ लेना कि ये जात पात कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, बहुत सारे क्या करते हैं कि इसने हमें चमार कह दिया, इसने बलार कह दिया, इसने भंगी कह दिया, इसने अछूत कह दिया। भाई, उसके मुंह को तो आप पकड़ नहीं सकते ना, दूसरे के मुंह को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन अपने ज्ञान को बदल सकते हैं, अपने दिमाग को सीधा कर सकते हैं। जब तक हम खुद के दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे भारत के हालात इतने खराब हैं। वो हर एक भेड़ चाल में जरूर चलते हैं। अगर किसी ने भगवान को कहा भगवान है तो भगवान को मानते रहे। अगर किसी ने मुंह उठाकर बोल दिया कि भगवान नहीं है तो ना वो नास्तिक बन के घूमने लगे। भले अपना दिमाग कभी इस्तेमाल करेंगे। किसी ने भगवान कहा तो भगवान को पूज रहे हैं, किसी ने मना कर दिया तो नहीं पूज रहे हैं, तो अपना दिमाग तो इस्तेमाल नहीं किया। तो वही दूसरों के कहने पर चलने के बजाय खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करें। एक बार विजेंद्र सिंह बात करते हैं, कन्वर्टेड लोग हैं, कन्वर्टेड मतलब जो शूद्र वाले कन्वर्ट हुए हैं। तो हमने पहले भी कहा था जो 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 शूद्र हैं, जो ST SC ABC के लोग हैं, वह कन्वर्टेड, चाहे वह मुसलमान बने या सिख बने या जैन बने, कुछ भी बना, वो कन्वर्टेड नहीं है। कन्वर्टेड उसे कहते हैं जो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में आया हो, उसको कहते हैं। तो ये तो गुलामी के गटर से निकल करके बाहर निकले हैं, तो उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? हमने इसमें दावा भी किया है, अगर कोई शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करता है, हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाए, तो बकरी का दूध पीने वाला भी नहीं है, माँ का दूध तो दूर की बात है। तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है उसमें सामने आकर के अगर शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करे। तो इस बात को बार बार ना दोहराएं कि कन्वर्टेड लोग हैं, कन्वर्टेड नहीं है। वो गुलामी के गटर से निकल करके आजाद हुए, जो कांटों से निकल करके फूलों में आए या बदबू से निकल करके खुशबू में आए, ऐसा कह सकते हैं। तो जो ST SC OBC के लोग हैं, उनकी तो जन्म कुंडलियों में लिखा है ये शूद्री है, ये राक्षस है। अब राक्षस और देवता का वर्ण कैसे हो सकता है? एक अपने आप को देवता बोलते हैं, वो दूसरे को राक्षस बोलते हैं। तो वो तो जो बोलेंगे, हमने क्या करना है, हमने अपने दिमाग को डेवलप करना है। हमने मेरी किताब आ रही है वो जल्दी, जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट अपने से दे रखे, अगर उसको कोई पढ़ेंगे तो मिनटों सेकंड में जात पात दिमाग से निकल जाएगी। और जात पात को मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है तो वो मुझे कहता कि तू चमार है, तू बलार है, तू भंगी है, तू कुछ भी है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर गुस्सा आ जाएगा एकदम से। तो इसने मेरे इसके अंदर हिम्मत कैसे है मुझे कहने की? उसके अंदर तो हिम्मत है, वो बोलेगा, आपको कह सकता है। अब मानना मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको मानूं ना मानूं। अगर मैं समझूंगा अपने मन के अंदर है कि बेवकूफ आदमी है, पागल इंसान है, जात पात को मानता है, तो मैं तो इसको मानता नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ। अगर इतनी बात को दिमाग के अंदर इंसान घुमा ले, ना तो उसका मन का बैलेंस खराब होगा, ना ही वो मतलब उसको गुस्सा करेगा किसी ऊपर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अच्छे काम को शुरुआत खुद करनी पड़ेगी, तभी तब्दीली होगी। अगर दूसरों को ना ऐसे करना चाहिए, 99% लोग यही कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, करेगा कौन? तो शुरुआत खुद करें तब दूसरे जुड़ेंगे साथ में। हमने इसमें शुरुआत कर दी है इसकी, और वो जल्दी ये रिजल्ट सामने आने वाला। तो विजेंद्र सिंह जी भी इसका भी अपने इतिहास बताते हैं, जहाँ खड़े हैं 50 साल से वहीं खड़े हैं, आज भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा मतलब ओपन माइंड रखें, कोई दूसरा बोला उसकी बात को सुने, और जो मतलब हकीकत को उसको समझे। क्या हो सकता है शायद इतिहास उनका गलत लिखा, किसी ने गलत लिखा, किसी ने सही लिखा, अपने माइंड से इसको देखें भी, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर हम इस पे जाएंगे तब मेरे ख्याल से कुछ सुधार होने का चांस होता है। अगर ऐसा सोचे उसका लिखा वो बिल्कुल सही हो सकता है, उसका लिखा बिल्कुल गलत हो सकता है, तब हम बिल्कुल मार खा जाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें ये भी माइंड ऐसा रखना, न्यूट्रल रखना, ताकि इस बात को समझ में भी आ जाए और आगे हम बढ़ भी पाए। थैंक यू विजेंद्र सिंह जी, कोई गलत बात नहीं आपको। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। हमारे साथ पूजा कोमल जी जुड़ी हुई है। मैं पूजा कोमल जी से चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में अगर हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाए। पूजा कोमल जी। एक सेकंड साहब, मैं इतना बता दूं, मुझे याद आ गया, वो जो किताब में सिख इतिहास जो आर्य समाजी वाली थी, उसके लेखक का नाम याद आ गया, उसका नाम था बंसराज सिंह। मैंने याद आ गया, उस वक्त याद नहीं आ रहा था।
जी जी अब मेघराज जी से बड़ी ऊर्जा मिल जाती है हम लोगों को। मैं भी कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि कोई पगड़ी बांध करके इतिहास लिख रहा हो वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर कोई पगड़ी बांध करके वो हेमकुंड के गुरुद्वारे के मैनेजर साहब थे यार, उनके लिए ऐसे बात मत कहिए आप। वो सही भी हो सकता है। और वो सही आदमी थे यार। भरोसा अगर कोई आदमी गुरुद्वारा बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है, जरूरी नहीं होता है। 14,000 की हाइट पे है गुरुद्वारा। इतिहास आपकी बात कर रहे हैं, इतिहास उसमें गलत लिखा तो कैसे सही हो सकता है इंसान का? हाँ, वो देशराज सिंह नाम था, सॉरी देशराज सिंह नाम था उनका। देशराज हो या कोई राजपाल हो या कुछ भी हो, पर कहने का मतलब ये है कि आदमी की तो पहचान उसकी कैरेक्टर से होती है। तो वो किसी भी जी बहुत कोई जी सिख है, जैन है, कुछ भी है, तो इस पे अगर जैन व इतिहास कुछ जैन आपने जैसे ही बोलना शुरू किया मेरी बत्ती गुल हो गई, बैटरी बड़ी मुश्किल से नॉर्मल लाया हूं, फिर ना गायब हो जाए। बहरहाल मैं पूजा कोमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पूजा कोमल जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो पूजा जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और हमारे साथ आए। जब वेट कराएंगे तो कौन सुनेगा। बहुत स्वागत है पूजा कोमल जी। सर जी, बहुत दिनों में मैं वेट कराएंगे तो कौन सुनेगा। जी 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 पूजा कोमल जी, आज के इस परिचर्चा पर अपने विचार रख सकते हैं। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग और साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। और जैसा कि आज हो रही तो मैं कि हमारे आदरणीय सर जी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मन हुआ कि नहीं जो है मैं सुनती रहूं। बाकी का सर आपको पता ही है कि मैं इस समय कुछ जो है न तो कहीं बात कर पा रही हूँ, नहीं ही कोई जो है एक्टिविटीज कर रही हूँ। तो अच्छा लगा सर ने बहुत ही अहम जानकारियां दी हैं और सर तो हमेशा देते रहते हैं ये सारी चीजें। बस ये है कि हम लोग सुन के इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम स्पेशली अपनी ही बात कर रहे हैं और यही दशा हमारे समाज की भी है। जो अभी मैडम ने भी बताया इक्वालिटी की बात, तो सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं भयंकर रोग जो है हमारे समाज में वो जातिवाद है। और जातिवाद के तहत जो इक्वालिटी नहीं हो पा रही, भले ही हमारे संविधान में हमारे लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन जो है इन सब के तहत हम उस चीज को जो है कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें फॉलो करने देंगे। जो है ज्यादा संख्या के लोग हैं और जो सर्वहारा ग्रुप के लोग जो सर ने बताए हैं, तो यही सब चीजें हैं सर। और सर की एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी कि हम जो है उन्हीं का लिखा हुआ अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसमें हमारे लोगों की कमी भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो चीजें आती हैं वही हम देखते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन शिक्षा का सही मामले में जो उपयोग है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सही और गलत में फर्क करना नहीं जान पा रहे हैं। और जब तक हम फर्क नहीं कर सकते हैं, उस पर तर्क नहीं कर सकते हैं, तब तक कुछ भी हमारे सामने कितनी भी सच्चाई रखी रहे, हम उसको जो है सही ढंग से जीवन में, क्या समाज में, क्या देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे। जी बहुत शुक्रिया Thank you. पूजा कोमल जी, ये थे उत्तर प्रदेश कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया पूजा जी का। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर जो प्रतिष्ठा का जो अवसर और समता का जो अवसर है, उस पर जो हम लोगों ने अभी विस्तार से बातें की है इस परिचर्चा पर, मैं तो जयंती खूंटे से संक्षिप्त में चाहूंगा कि ये जो संविधान में जो हमें ये प्रतिष्ठा और समता का अवसर जो मिला हुआ है, क्या आज के परिदृश्य में हमें कितना संविधान के इस मूलभूत प्रस्तावना का
सदुपयोग हमारे भारत के बहुसंख्यक समाज को मिला है। क्या कहेंगे जयंती खुटी जी? सर देखिए, संविधान में जो लिखा है वो हमको जो इक्वालिटी संविधान में दिया है, लेकिन एक्चुअल में सर जो जमीनी हकीकत है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। और हमारे ही लोग हैं जो, जैसे कि अब मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ बहुत ज्यादा, कि पॉलिटिकल साइंस तो मैं जानती नहीं हूँ। और मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे कि हम लोगों के मुंह से सुनते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं। जैसे अभी जो डिबेट हो रहा था वो यही था कि कोई कुछ भी बोलता है हम उसको मान लेते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि ना तो हमको मतलब किसी की बातों पे मतलब ना तो आस्तिक बन के रहना चाहिए, ना नास्तिक बन के रहना चाहिए। हमको वास्तविक बन के रहना चाहिए कि जो चीजें वास्तविक में है वो हमारे पास इतनी हमारे दिमाग में सोचने समझने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हमको समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। तो हम हमारा खुद का विवेक इस चीज को मतलब हमारी जो अंतरात्मा अगर जिस चीज के लिए नेगलेक्ट करती है वो गलत ही होगा। चाहे अगर उसको या तो गीता में बोला गया हो या किसी भी धर्म ग्रंथ में बोला गया हो, मतलब हम एक हमारा जो क्या बोलना चाहिए, अपने आप के अंतरात्मा जिस चीज को नहीं स्वीकार पाती वो गलत ही होती है, गलत ही होनी चाहिए। और जैसे कि अभी स्टोरी विजेंद्र सर ने शुरू की थी तो उन्होंने बताया कि हमको जैसे मतलब इतिहास में ये कहा गया कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए, शूद्र पैर से पैदा हुए। ये तो साइंस में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है सर। तो मैं तो इस चीज को तो सिरे से खारिज करती हूँ मेरे हिसाब से, जी जी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता इस पे मैं कैसे विश्वास करूं। जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें छोटी छोटी हम तर्क कर सकते हैं, एक यही नहीं है। तो मतलब ज्ञान की बहुत जरूरत है सर। मतलब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा मतलब भर दिया गया है पाखंडवाद को कि वो उस चीज से कैसे निकले। मतलब वास्तविकता जब तक वो खुद से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, उनको खुद में मतलब ये एक अंदर से उनकी अंतरात्मा अगर नहीं धिक्कारती है तो फिर मैं अब क्या बोलूं, क्या ही बोलूं इसमें। जी जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू सर। पूजा जी, आपने आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपने सारगर्भित विचार रखे हैं। पूजा जी कोमल जी जो कानपुर से जुड़ी हुई थी उन्होंने भी अपनी बातें रखी है संक्षिप्त में। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले ब्रजेंद्र सिंह साहब को अंतिम कमेंट के रूप में सारांश में आज की इस परिचर्चा को जो हम लोगों ने पूरा किया है और तमाम जो मेघराज जी ने, जयंती जी ने और पूजा कोमल जी ने जो अपनी बातें रखी है, उस परिप्रेक्ष्य में आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि सारांश में निचोड़ के रूप में इस जो विषय को लेकर अपनी बात रखें। ब्रजेंद्र सिंह साहब लास्ट में। ये वैसे बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। ये जो हम लोग सोचते हैं कि ये गलत चीजें हैं, तो जब महाराष्ट्र में जैसे तिलक ने गणेश पूजा शुरू कराई, कोई मामूली आदमी नहीं था तिलक, बहुत बड़े बड़े नाम उनको हम टाइटल मिले हुए हैं, कांग्रेस के टॉप लीडर में थे। वो गणेश जी की पूजा करा रहे हैं तो, और ये भी समझा रहे हैं कि यहाँ सर्जरी हुई तो हाथी का सिर रख दिया गया। और वो कह रहे हैं कि ये तो सब उस जमाने में लोग कहते हैं कि वो तो इतनी बड़ी सर्जरी थी, और लोग यकीन करते हैं। और वहां पर महाराष्ट्र में ये गणेश पूजा आज भी इतनी भयानक है कि दंगे की बड़ी भारी संभावनाएं रहती है और तमाम हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाई गई इस बात से। जानते हैं कि नहीं हो सकता, सर मैं भी एक जानता चीज हूँ मैं कि भाई कहना जान से ना कोई पैदा हो सकता है, ना कोई पैर से होता है, ना मुंह से, हाँ ना कोई मुंह से सर पैदा हो एक चीज सकता, मैं बात पर तो बुरी कहना कोई सब। जी जी। सर एक तो बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि अब मतलब सारे चमत्कार वो पहले ही क्यों हुए, अब क्यों नहीं होते हैं कोई भी चमत्कार। मतलब इतनी नहीं, बड़ी सर्जरी उस टाइम पे हो गई, आज क्यों नहीं होती है। तो मतलब अब ऐसा है वो जब कहाँ गए वो सारे साइंटिस्ट, सर जी की बात वो पूरी सारे हो रही है। सर्जन। जी वो जो एजुकेशन पे मोनोपोली थी इनकी,
और जो दूसरे जो जितने भी हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया गया, हमारे साहित्य को नष्ट कर दिया गया, हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया गया और झूठा प्रचार कराया गया। तो कबीर को भी ये कहना पड़ा, जब ये कहते हैं कि जांग से हुए, पैर से हुए, मुंह से हुए, तो उन्होंने अपने बीजक ग्रंथ में, सतनाम में कबीर साहब का नाम तो बहुत ही ऊंचा है, वो कहते हैं कि नारी मोचित गर्भ, पहली रमैनी में लिखते हैं वो, फर्स्ट रमैनी पहले पेज पे, नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुत है गर्भवती। सब जानते हैं कि नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये नौटंकी कर रहा है कि मैं मुंह से निकला, यहाँ से हुआ, जांग से हुआ, कोई कहीं से नहीं है। ये तमाम तरह के झूठा प्रचार कराया गया है। लेकिन अब वैज्ञानिक बात को सुनता क्यों नहीं है कोई? कबीर की भी नहीं सुनते, बुद्ध की भी नहीं सुनते, मेरी भी नहीं सुनते, और हमारे ही लोग सबसे ज्यादा अंधविश्वास में है। इसका कारण है, एक तो अशिक्षा है, गरीबी है, और सबसे बड़ा जो प्रचार माध्यम है, जो मीडिया है, एजुकेशन है, वो उन लोगों के हाथ में है जो ये झूठ का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए झूठ का साम्राज्य इसलिए है कि सत्य का सत्य सामने ही नहीं आ रहा। अब सत्य सामने कौन लाएगा? वो लोग जो पढ़ने लिखने लगे हैं, जो जिन्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है, अब वो जाकर के भी अगर दिमाग को उनकी मुक्ति नहीं होती, उनको ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वो भी ऐसे ही करने लगते हैं। पता चला कि नौकरी लगी बैंक में, तो सुंदरकांड का पाठ करा रही है बहन जी। पूछा उनसे कि साहब नौकरी लगी है, बहुत अच्छी बात है, सुंदरकांड का, तो पता चला कि वो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बड़ा भारी पुण्य मिला है, इसके कारण से मेरी नौकरी लग गई है। तो ये अंधविश्वास शिक्षा के द्वारा शिक्षित लोगों के जरिए फैलाए गए हैं, ये अशिक्षित या किसान मजदूरों ने नहीं फैलाए हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने बहुत पहले, 2500 साल पहले कहा था, जब उन्होंने कहा था कि ज्ञान बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के विवेक नहीं होता। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, विज्ञान कहा था। विज्ञान का मतलब झूठ सच का की जानकारी नहीं होती। तो किसी ने ये सवाल किया था कि ये ज्ञान, आप कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जितने ज्ञानी है उतने ही बड़े धूर्त मिलेंगे, उतना ही झूठ बोल रहे होंगे, और धर्म की जगह को धर्म फैला रहे होंगे, शास्त्रों की जगह को शास्त्र फैला रहे होंगे, गुरु के नाम पे को गुरु और कुदेवता रख रहे होंगे। तो लोग तो सीधे साधे लोग होते हैं। धर्म की गुलामी बड़ी भयानक होती है, और धर्म पर सबको डर लगता है कि भाई पहली लड़की हो गई, दूसरी पैदा हो गई, अब कई लड़कियां ना पैदा होती चली जाए, तो पता चला कि मैं घर में मुझे जीने भी नहीं देंगे। तो भगवान की बेचारी अपना मंदिर में जाती है, चढ़ावा चढ़ाती है, और उनको डराया जाता है कि अगर तुमने कुछ सवाल उठा दिया तब तो सर्वनाश निश्चित है। तो ये सुपरस्टिशन है। ये बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के, बिना प्रचार तंत्र के इनका खात्मा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं जातिवाद, तो जातिवाद का मतलब वर्णाश्रम धर्म कहते हैं उसको। जातिवादी धर्म है वो धर्म और ईश्वर से, भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब ने तो 20 साल इंतजार किया ना, 10-20 साल नहीं, और वो भी गांधी जी के वचन सुन करके। 32 में पूना पैक्ट हुआ, इसके बाद उन्हें विश्वास हुआ, गांधी जी ने विश्वास दिलाया, मैं ये कर दूंगा, चमत्कार कर दूंगा, तो वो चमत्कार का इंतजार किया उन्होंने। गांधी जी चले गए, तब इसके बाद भी उन्होंने 5 साल का समय दिया, 6 साल का। तब उन्होंने फिर ये निश्चय किया कि भाई ये धर्म है ही नहीं, इसे धर्म क्यों माने हो, वर्णाश्रम धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर कलंक है, और जब तक तुम इस गलत विचारों से नहीं मुक्त होगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिसे तथाकथित हिंदू है पैदाइशी बदमाश होता है, या पैदाइशी कुकर्मी होता है, या पैदाइशी सुपरस्टिशन होता है। कोई जन्म से सुपरस्टिशस नहीं होता। इनके शास्त्रों ने इनको सुपरस्टिशस किया है, इनके प्रचार तंत्र ने इनको सुपरस्टिशस किया है, और इनको धर्म मान लिया है। तथाकथित शूद्र जनता की आज भी 90% जनता इन अंधविश्वासों में भरी हुई है। तो इन सड़ी हुई लाश को हम ही ढो रहे हैं। कोई जबरदस्ती मेरी इच्छा के बिना मुझे गुलाम नहीं बना सकता। आज मैं कांवड़ भरता हूँ, जाकर के शिवलिंग पे घी चुपड़ता हूँ या वहां पर दूध चढ़ाता हूँ, तो कोई मैं पुण्य मान रहा हूँ कि मेरी नौकरी लग जाएगी, बड़ा काम हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास मैंने जो पाल रखे हैं, ये झूठे प्रचार के कारण है। तो उसका तरीका है कि सब धर्म का प्रचार हो, लोगों में जानकारी हो, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए। मेरे ख्याल से और कोई तरीका तो मुझे लगता नहीं। प्रचार तंत्र की बड़ी महिमा होती है, अपरंपार महिमा, अपरंपार। तो ये प्रचार तंत्र इन लोगों के हाथ में है, ये है इसका सीक्रेट। इसका सीक्रेट कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सर्जरी कर दी गणेश जी की, या कोई जान से पैदा हो गया है, मुंह से हो गया। ये झूठ का प्रचार इसलिए है कि वो तंत्र पूरा उनके हाथ में है झूठ का। अब देखिए सरदार जी को पढ़ा रहे हैं, सरदार जी के बड़े बड़े मतलब
हमारे मेघराज जी तो किसी गुरुद्वारे के मैनेजर भी नहीं है, वो बहुत बड़े मैनेजर, छोटी मोटी चीज नहीं है, और बड़े नेक आदमी, सरल हृदय। वो उसी आर्य समाजी किताब लेकर के देशराज सिंह की मेरे पास आ रहे हैं 700 पेज की। तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए हुए हैं, जैसा कि आर्य समाजी हमें पढ़ा रहे हैं, तो मुसलमानों पर तलवार लेके टूट पड़ो, तो तुम्हारा नाश एक भाई से दूसरे भाई को कटवा रहे हैं। तो हम अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। खास बात यह है, यही बुद्ध का संदेश है, यही बाबा साहब का संदेश है, यही महात्मा फूले का संदेश है, यही कबीर का संदेश है, ये सब महापुरुषों का हमारा संदेश है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं उनकी, ये दिक्कत हो रही है। जी धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर सभी की बातें आ गई है। मेघराज जी से चाहूंगा कि अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट पर अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, महापुरुषों की बातों को समझने के लिए दिमाग भी हमें उनके वजह से चाहिए, क्योंकि जो संत रविदास जी ने, कबीरदास जी ने जो लिखा है, उनकी बातें तो खैर उनके जो सही अर्थ हैं, सही ज्ञान की जो अर्थ है, उनके अर्थ तो वो सही अर्थ तो वही कर सकते हैं, या रब कर सकता है जिसके बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन उनके अर्थों को अगर सही ध्यान देना भी पड़ेगा तो हमारे अंदर भी तो वो चीज आनी चाहिए ना, जिससे वो पहचान सकते हैं उसके अंदर क्या है। अब ये वीरेंद्र सिंह जी ने बोला कि उनका प्रचार तंत्र उनके हाथ में है, पढ़ाई का तंत्र उनके हाथ में है, तो हमारे हाथ में क्या है फिर? तो हम उनके हाथ में छीनो। हम क्या कर रहे हैं? हमारी जब जनसंख्या 90% या 85% है, तो हमने उनके हाथ में क्यों दे रखा? क्यों उनके चक्कर में पड़े? तो हमें छीनना पड़ेगा ना, बड़ा हक है। तो कोई भी गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं भाई, राज की बात कर रहे हो, सीधी बात, कोई किसी को राज न दे है, जो भी ले निजी बल से ले। तो यहाँ पर दिया कुछ मतलब जो हक है वो छीने जाते हैं, दिए नहीं देता नहीं कोई। तो दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो भारत की है, उस सबसे बड़ी गुलाम ये है, इन लोगों ने ही पूरे सिस्टम को गुलाम बनाया है। क्योंकि एक महिलाएं अगर जागरूक होती है, ये सुन लीजिए, हकीकत है, महिलाएं यानी एक महिला 4 पुरुष, अगर एक महिला मानसिक तौर से गुलाम, वो 4 पीढ़ियों को गुलाम में धकेल देगी। वो अगर एक महिला जागरूक होगी तो वो जो है ना 4 पीढ़ियों को गुलाम से निकाल सकती है। जागरूक का मतलब है सच्चाई ईमानदारी बोलना, और सच्चाई ईमानदारी जहाँ है वही धर्म है, जहाँ झूठ और बेईमानी वही धर्म है। तो ब्राह्मण सबसे बड़े विश्व के अंदर अधर्मी लोग हैं। हमने कई बार उनको डिबेटे बुलाया, वो नहीं आते तो हम क्या करें? हमने आज भी कहा उनको 1.25 लाख ब्राह्मण आ सकते हैं हमारी डिबेट में, हम उनको पैसे भी देंगे, 1150 रुपए, उनको 1150 चलना है ना, छड़ा भी देंगे उनको, अगर कुछ जीतेगा तब देंगे। वो मतलब आ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि 1.25 लाख से लड़ा होता है, तुम्हें गोविंद सिंह नाम गाओ, चाहे वो विचार का मैदान है या मतलब जंग का मैदान है, तो लड़ सकते हैं उनके साथ में। तो हिम्मत है तो उनमें अंदर हिम्मत, ना तो उनके अंदर सच बोलने की हिम्मत है, वो अधर्मी आदमी है तो उनकी बात को मानने वाले भी अधर्मी बनते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर सच्चाई और ईमानदारी को मानेंगे तभी विकास होगा, और झूठ और बेईमानी को मानेंगे तो विनाश होगा। याद रखिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले वासा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें और कमेंट भी करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खास मेहमान विजेंद्र सिंह साहब का, जयंती कुटे जी का और पूजा कोमल जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए खास अपना अवसर निकाला, समय निकाला, और आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, भाटिया सर का और मेघराज जी का धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतनाम। साहिब सतनाम। आप सभी को धन्यवाद।